कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ 2 अक्टूबर को दिन में। इसलिए बना रहा हूँ कि कल जो है आप लोगों की जो है नवरात्रि की पूजा प्रारंभ है और घट स्थापन कैसे करना है इस संबंध में थोड़ा आपको जानकारी देता हूँ। क्योंकि देखो, कोई भी माता है, कोई ईश्वर है, कोई भी इष्ट है, आप पूजा जितनी विधि विधान के साथ करेंगे, जितना आप अपनी बुद्धि लगाकर पूजा करेंगे, उतना जो है भक्ति में जटिलता आती है। और जितना आप भाव के साथ करेंगे और अपने को अनजान समझ कर के काम करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो ईश्वर की कृपा उतनी ज़्यादा मिलती है। तो भक्ति में ज़्यादा आडंबर और ढोंग नहीं होना चाहिए। आप जो है भाव के साथ करिए, लेकिन थोड़ा शास्त्र संबद्ध जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो इसके लिए मित्रों, घट स्थापन में आपको करना क्या है। सबसे पहले आप घट जो है तांबे का ले सकते हैं, चांदी का, सोने का, पीतल का ले सकते हैं। स्टील का कलश आप नहीं लेंगे। यदि अगर आपके पास ये कलश नहीं है तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। अब जो घट स्थापना है, जैसे आपने चौकी लगाई, चौकी में माता रानी की मूर्ति रखी, तो माता रानी के जो है दाहिने हाथ की तरफ मूर्ति के, और यदि अगर आप मूर्ति के सामने बैठे हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ, ठीक है ना। आप क्या करेंगे कि चावल बिछा देंगे और चावल पर अष्टदल कमल बना देंगे, ठीक है ना। और जो लोग जो भी बोना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर से जो है एक थाली या तस्तरी या प्लेट, कोई भी तांबे की हो तो ज़्यादा अच्छा है, और मिट्टी की हो तो चलेगा, और यहाँ पर अगर स्टील की भी हो तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने उस अष्टदल कमल के ऊपर से वो प्लेट रखनी है, उसमें मिट्टी डाल देनी है, और उस मिट्टी में जो है जौ डाल देने हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको तांबे का कलश लेना है। कलश के गले पर जो है मौली बांध देनी है। कलश के चारों साइडों में आपको स्वस्तिक का चित्र बनाना है, ओम का चित्र बनाना है, और त्रिशूल का चित्र भी आप बना सकते हैं आगे पीछे, और स्वस्तिक अवश्य बनाना है, ठीक है ना। ये बना दिया आपने। उसके बाद आपको जो है कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर उसमें जल डाल दें। उस जल में एक सुपारी डाल दें, एक सिक्का डाल दें, ठीक है ना। ये आप करेंगे। थोड़ा सा रौली, कुमकुम, चंदन वगैरह भी उसमें आप डालेंगे। और उसके बाद आपको पंचदल आम के पत्ते जो हैं, उसमें 5 पत्ते आम के लगाने हैं, जिसे पंचदल कहा जाता है। तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप वो लगाएं। और उसके बाद आप सिरफल जो है ना, कच्चा सिरफल जिसके अंदर पानी होता है, उसको भी रख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो सूखा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सिरफल कहें या नारियल कहें, ठीक है ना। वो आप लगा करके घट स्थापन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने 5 दल जो है आम के लगाए, तो उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र, ढक्कन टाइप का जो है वो लगाएं, और उसमें जो है कुछ अनाज रख दें, जैसे चावल ही रख दें, है ना। वो रखने के बाद, और हाँ, कलश में कुसा भी डाल सकते हैं। अगर कुसा नहीं है तो थोड़ा आप चावल डाल दीजिए उसके बदले। अब आपने जो पूर्ण पात्र रखा है उसके ऊपर आप सिरफल रख दीजिए। तो सिरफल को आप 2 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो जो है आप उस घट में जो है खड़ा करके, जो सिरफल का अग्रभाग है वो ऊपर की ओर खड़ा करें, और जहाँ सिरफल पेड़ में लगा रहता है उसे नीचे रख सकते हैं। अब उसको रखने से पहले आप उस पर माता रानी की चुनरी लपेट दें, या फिर जो है मौली लपेट दें, तो ऐसा भी रख सकते हैं। और यदि आप उसको खड़ा नहीं रख सकते तो आप उस सिरफल को जो है समतल भाग में रख सकते हैं। तो जो उस सिरफल की जो है जो मुख्य शीर्ष है वो जो है माता रानी की तरफ होगा, और जो पेड़ से लगने वाला भाग है वो अपनी तरफ आपको रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप घट स्थापना करेंगे। और ठीक माता रानी की बाएं हाथ की तरफ और अपने दाएं हाथ की तरफ आप जो है दीपक रखेंगे। तो इस प्रकार से आप बीच में जो स्थान छूटेगा वहाँ पर आप डेली चढ़ाने वाले भोग प्रसाद को रखेंगे। तो ये मित्रों आपके लिए नवरात्रि पूजा के लिए घट स्थापन का कार्यक्रम मैंने आपको बताया। इसी संबंध में मैं आपको जो है दुर्गा सप्तशती पुस्तक की जानकारी दे रहा हूँ। इसमें दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक में सिर्फ 13 अध्याय हैं, और उन 13 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, ठीक है ना। और इसमें प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र करके जो है 3
पार्ट्स इस किताब के हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम जो है आप कैसे दुर्गा सती सप्तशती का पाठ करेंगे, तो पहले आप जो है नवाण मंत्र का पाठ करेंगे इसमें, ठीक है ना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है, इसका पाठ करेंगे। और इसके बाद आप कीलक पढ़ेंगे और फिर कीलक के बाद आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और फिर जिस देवी की, जिस माता की आप पूजा करना चाह रहे हैं, साधना करना चाह रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो तब आप उस हिसाब से माँ कमला की, माँ मातंगी की, जिसकी भी आप करना चाह रहे हैं, अपने कुल देवता, इष्ट देवता, हनुमान जी की, भैरव बाबा की, भोले शंकर की, जो आपको अच्छा जो लगता है, जो आपका इष्ट है, जिसकी आप पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो फिर आप उनकी मंत्र जाप शुरू कर देंगे। और मंत्र जाप ये तमाम चीज़ करने से पहले भोग चढ़ा दें और दीपक जला करके धूप अगरबत्ती लगा दें। ये तो साधारण विधान है, ये सभी लोग जानते हैं और हमको सिंपल ही करना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। और इस तरीके से आप सीधे भाव में आकर के जो है माता रानी की पूजा करें। नवरात्रि में आपको ये 9 दिन जो है ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, इसको करना ही करना है। और मैंने बहुत सारे मंत्र दे रखे हैं, तो आप उनमें से, और साधनाएं भी मैंने चैनल पर बहुत सारी दे रखी हैं, तो आप उन चैनल की कोई भी साधना उठा करके आप कर सकते हैं। नवरात्रि में आप सभी साधनाएं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है उनमें से जो आपको अच्छा लगे तो उस साधनाएं भी उठा सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि जो साधक लोग हैं उनको जो है बीच बीच में कई परेशानियाँ होती हैं कि भाई वो कैसे करें। तो अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो हर समय आपका मित्र, आपका बंधु, आपका भाई, आपका गुरु आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार है। और आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। चैनल में भी आप कमेंट करके जो है अपनी समस्या बता सकते हैं, तो आपको तुरंत समाधान मिलेगा। और जो है आप इन चीज़ों को अवश्य करें। साथ साथ में आप जो है शास्त्रों का भी अध्ययन करें। रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं हम, और जो है बहुत सारी पुस्तकें, गीता का अध्ययन कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो आपको मन में अच्छा लगे, जिसके प्रति आपके दिल में अगाध भाव आए, उसको इस तरीके से आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो। मैं भगवान केदार से, बाबा केदारनाथ, हनुमान जी बाबा, 10 महाविद्या और कुलदेवी माता से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के सब कार्य सिद्ध हों। और मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण किसी चर्चा में अगले वीडियो में। तो ये आप लोगों के लिए विशेष सूचना है, तो इसका आप जो है अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इसको समझें। धन्यवाद।